हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। अरे मोटर का स्विच बंद कर देना। हाँ। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम राम। सुषमा, नाश्ता बन गया? हाँ, चाय का पानी भी रख दियो। कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे है। कौन आया है? प्रेस वाला? हाँ, वहाँ पैसे रखे उसको दे दो। हाँ ठीक है। हरे कृष्णा कृष्णा जी चले, पूजा तो हो गई। नमस्कार दोस्तों, मन योग में आपका स्वागत है। मैं सीमा। पूजा तो हो गई। आज मैंने आपको भी दिखाया कि मैं पूजा कर रही थी। बहुत सारे लोग ऐसे ही पूजा करते हैं, मुझे क्षमा कीजिएगा कि मैं ये बात बोल रही हूँ, लेकिन ये बात आज से बहुत साल पहले कबीरदास जी भी बोल रहे हैं। कबीरदास जी के दोहे बहुत मशहूर हैं, सबने सुने होंगे। हाँ, और वो दोहे कैसे बनते थे कि ज़िंदगी में जो देख रहे हैं, जो अनुभव हो रहा है उनको, उस पे वो दोहे बना देते थे। जैसे अब मेरे साथ भी होता है कि मैं जो चीज़ अनुभव करती हूँ या ज़िंदगी में जो चीज़ें देखती हूँ उस पे कविताएँ बन जाती हैं, मतलब मैं अपनी कविताएँ लिखती हूँ। कबीरदास जी दोहे लिख गए। तो उनका एक दोहा था, माला तो कर में फिरे। माला, जो अभी आपने देखा कि मैं माला फेर रही थी। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही। हाँ, जो मंत्र जाप हो रहा है वो जीभ से चल रहा है, अंदर चल रहा है जाप। मनुआ तो चहु दिसी फिरे, मन चारों तरफ भाग रहा है, ये तो सुमिरन नहीं। तो दोस्तों मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा कि वो एक पूजा को काम की तरह कर रहे हैं कि भाई हमने एक काम करना है, डेली का रूटीन है हमारा कि हमें मंदिर के आगे बैठना है, हमें माला जाप करना है, या हमें जो भी कुछ पाठ करना है वो हम कर तो रहे हैं। हम शरीर से तो वहाँ पर मौजूद हैं, शारीरिक क्रियाकलाप चल रहे हैं, हाथ से माला भी हो रही है, मुंह से जाप भी चल रहा है, लेकिन मन जो है, मन नहीं टिक रहा भैया वहाँ पे। तो कोई भगवान ऐसा नहीं कहते कि मैं तेरे इतने माला जाप से खुश होऊंगा या मैं तेरे पाठ से खुश होऊंगा। वहाँ सामने बैठे ना भगवान भी मुस्कुरा रहे होते हैं कि भैया पहले यही काम कर ले। कभी आँख खोल के उनके चेहरे की तरफ देखना, मैं तो कई बार जब मूर्ति देखती हूँ तो मुझे लग रहा होता है कि वो एक बड़ा कटाक्ष उसमें हंस रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। तो हम बैठे हैं यहाँ पर, शरीर हमारा मौजूद है वहाँ पर, लेकिन हम कनेक्ट नहीं हैं, हम उससे जुड़े नहीं हैं, हम उस शक्ति के साथ जुड़े नहीं हैं, या हम जिस भी भगवान रूपी शक्ति को मानते हैं या जिस चीज़ को भी हम मानते हैं, हम उसके साथ कनेक्ट नहीं हुए। शरीर से हम क्रियाकलाप कर रहे हैं। तो वो पूजा किसके लिए? इनके लिए या इनके लिए, मतलब अपने लिए? कौन सी मूर्ति के लिए वो पूजा हो रही है? आप कनेक्ट नहीं हो रहे, लेकिन आपके मन में एक ये चीज़ रहेगी भाई हमने डेली रूटीन एक काम कर लिया। जबकि पूजा है
कि आप उस परम शक्ति के साथ, चाहे वो माँ प्रकृति हो, चाहे वो कोई शक्ति हो, जिस भी रूप में मानते हैं, आप बुद्ध को मानते हो, बुद्ध के साथ कनेक्ट हो गए, आप कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण के साथ कनेक्ट हो, जिस रूप को भी आप मानते हैं, या किसी एक परम शक्ति शून्य को आप मानते हैं, तो उसके साथ आप कनेक्ट होना, वो पूजा है। वो पूजा आपके ऊपर क्या असर डालेगी उसका अनुभव आपको ही होगा। क्योंकि कोई भी भगवान हमारी पूजा से, हम सोचते हैं कि भगवान पूजा से प्रसन्न हो रहे हैं, नहीं करेंगे तो वो पनिशमेंट दे देंगे, दंड दे देंगे, मगर ऐसा है नहीं। कोई भगवान नहीं कहता कि भाई तू मेरे सामने बैठ के माला जाप करता रहे और ध्यान अपना मोटर और स्विच और नाश्ते और चाय में सब में लगा ले, या कोई आया है तो उसको भी अटेंड कर लो और साथ साथ ये करते रहो। तो वो इशारा कर रहे होते हैं तू वहीं जा, यहाँ मत कर कुछ भी भाई, मगर हम समझते ही नहीं। दोस्तों, कहने का मतलब बस इतना भर है कि जो चीज़ आप कर रहे हैं होशपूर्वक करें, अंधाधुंध नहीं, ऐसे ही नहीं कि एक रूटीन फॉलो कर रहे हैं। हम मशीन तो बन चुके हैं, एक मशीनी जीवन जी रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में ना हमें रुकना पड़ेगा, हमें ब्रेक लगाना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं। अब यहीं पर अगर आप कोई भी प्रार्थना खुद बोलें, कोई भी एक मंत्र ले लें, कोई भी एक प्रार्थना ले लें, चाहे वो 2 मिनट की ही सही हो, लेकिन उसके साथ कनेक्ट होके। अब आज मैं एक छोटी सी प्रार्थना आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। कमर गर्दन सीधी। जब भी हम योग क्लास में बैठते हैं तो हम शुरुआत एक प्रार्थना से ही करते हैं, ताकि हम उस परम शक्ति के साथ कनेक्ट हो जाएं, और वो परम शक्ति हमें नहीं भी पता चल रही तो कम से कम अपने साथ कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि हम अपने साथ ही कनेक्ट नहीं रहते। तो जब भी योग क्लास हम शुरू करते हैं, प्रार्थना से शुरू करते हैं। सुबह का दिन अगर शुरुआत करें तो प्रार्थना से शुरुआत करें। 2 मिनट बैठ के कोई भी प्रार्थना मंदिर के आगे बैठना चाहें वहाँ बैठ के बोलें, वो जगह चार्ज्ड हो जाएगी, वो जगह वाइब्रेट, मतलब वहाँ की वाइब्रेशंस जो हैं वो बहुत सकारात्मक हो जाएंगी, क्योंकि आपने कनेक्ट होके वो काम किया। एक छोटी सी प्रार्थना हम करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अब ये कितनी देर की प्रार्थना थी, लेकिन एक कनेक्शन हुआ, गुरु के साथ कनेक्शन हुआ, उस परम शक्ति के साथ कनेक्शन हुआ। तो आप चाहे 2 मिनट की करें, 5 मिनट की करें, 10 मिनट की करें, बार बार अपने पे कोशिश करें, ध्यान लाएं कि क्या मैं शरीर और मन दोनों से यहाँ पर उपस्थित हूँ। जल्दी 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 ये करके और फटाफट अपना काम पूरा करके हमने पूजा कर ली, अब हम बैठ जाते हैं काम करने के लिए, ऐसा नहीं करें। उस 2 मिनट के लिए उसके साथ जुड़ जाएं और फिर उसका रिज़ल्ट देखें। तो उतनी देर मोटर, नाश्ता, चाय, पानी सब को निकाल कर बाहर रख दें। इतना ही कहना है कि जो भी करें होशपूर्वक करें। थैंक यू।